क्लास 7 आज दिनांक 25 मई सन 2021 दिन मंगलवार। विषय हिंदी, उप विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण कारक। बच्चों, अब हम लोग आज कारक पढ़ेंगे, ठीक है। तो कारक जो है बच्चों हमारे वो 8 होते हैं। कारक के 8 होते हैं भेद, ठीक है। ये इनके विभक्ति चिन्ह है बच्चों। साथ ही इसे हमने थोड़ा याद करने के लिए एक पद है 4 लाइनों का, उसे आप याद कर लेंगे तो जो आपको विभक्ति चिन्ह है वो अच्छे से ध्यान रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। इसके साथ ही आज हम कर्ता कारक को पढ़ेंगे, ठीक है। ये इतना आज की हमारी सारणी में ये शामिल है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कारक। बच्चों, कारक शब्द का क्या अर्थ होता है? क्रिया को करने वाला कारक, यानी कारक करने वाला, किसी कार्य को करने वाला कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध सूचित होता है, उसे हम कारक कहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर से देखेंगे, कारक शब्द का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, जो उस कार्य को कर रहा हो, ठीक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों का उसके साथ संबंध सूचित हो, संबंध प्रदर्शित हो, वो कारक होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसके साथ क्रिया का संबंध प्रकट हो, उसे कारक कहते हैं। क्योंकि क्रिया के साथ उसका संबंध प्रकट किया जाएगा तो वो कारक होगा। या फिर संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह अथवा परसर्ग कारक कहलाते हैं। तो बच्चों, अगर ये परिभाषा आपको समझ में नहीं आ रही है, ये थोड़ी कठिन लग रही है, तो सबसे शॉर्ट ये आप परिभाषा लिख लीजिएगा, ठीक है। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले, यानी कि संज्ञा सर्वनाम जो भी व्यक्ति है तो उनसे क्या होगा, क्रिया से जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हें कारक कहा जाता है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। कारक के उदाहरण। राधा ने गीत सुनाया। ने, क्योंकि हमारे जो चिन्ह होते हैं तो 8 होते हैं, उनमें कर्ता ने, कर्म को, करण से आदि। रीता कलम से गरीबों को खाना, यहाँ पे बच्चों आप कर लीजिए खिलाना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर एक शब्द जो 2 रह गए हैं इन्हें आप पूरा कर लीजिएगा। पेड़ से आम गिरा। से उसने बिल्ली को भगा दिया सीताराम के लिए, और मोहन के द्वारा संदेश भेज दूंगा। ठीक है, इनमें सब में जो रेड से लिखे ना, ये आपके परसर्ग हैं, बोले तो अगर हम कहें तो कारक चिन्ह। अब हम आते हैं कारक चिन्हों के भेद में। ये देखिए, ये कारक चिन्ह के हमारे भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक। अब इन सबके ये चिन्ह हैं यहाँ पर बच्चों, आप देखिए, ये कर्ता का चिन्ह है ने, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, संप्रदान से अलग, संबंध का की के, अधिकरण में और पर, संबोधन ही, वो, अरे, अजी आदि, ठीक है। ये इनके अर्थ हैं। अब देखिए, फिर है बच्चों इन कारक चिन्हों को याद करने का एक पद। कर्ता ने और कर्म को, कर्ता ने और कर्म को करण रीति से जान। करण का चिन्ह से होता है। देखिए, कर्ता का चिन्ह क्या है हमारा?
ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काकी के संबंध है अधिकरण में मान। पहले मैं से पढ़ती हूँ, आप देखिए। कर्ता ने और कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। काकी के संबंध है अधिकारण अधिक मान, रे हे हो संबोधन मित्र धरौए है ध्यान। तो अब देखिए बच्चों, इस पद में कविता रूप में आपको चिन्ह कैसे दिखाए गए इसे समझाएं। देखिए, कर्ता ने, ठीक, और कर्म को, कर्म का चिन्ह को होता है करण से, संप्रदान को या के लिए, अपादान से, संबंध का की के अधिकरण में, ठीक है, संबोधन हे वो रे मित्र धरो ये है ध्यान। ये चिन्ह आपको समझ गए, आप इस तरह से इसको आराम से याद कर सकते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं हमारे कर्ता कारक की तरफ। तो कर्ता कारक में क्या है कि जिस रूप से, परिभाषा देखेंगे, जिस रूप से क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध हो वह कर्ता कारक कहलाता है। और इसका विभक्ति चिन्ह जो है वो ने होता है, ठीक, कर्ता ने। जो वाक्य में कार्य करता हो उसे कर्ता कहते हैं, अर्थात वाक्य जिस रूप से क्रिया करने वाले का पता लगेगा, क्रिया कौन कर रहा है, जो क्रिया करता है वो कर्ता होता है और उसे ही हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, राम ने घर की सफाई की, मजदूर ने मिट्टी को फावड़े से खोदा, श्याम ने उत्तर कह दिया, सुरेश ने आम खाया, मेरे मित्र ने मेरी सहायता की, अध्यापक ने विद्यार्थियों को डांटा, रोहन ने कहानी लिखी और वाणी ने खाना बनाया, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, जहाँ चार में अब ने जो विभक्ति चिन्ह है वो इसमें सब में आपका लगा हुआ है। हाँ, तो बच्चों आपको क्या करना है कि आपको आपको क्या करना है कि ये कारक, कहाँ आ गए हम, ये था, हाँ। तो ये करना है, हमें लिखना है सबसे पहले कारक हेडिंग डालना है, उसके बाद कारक की हमें परिभाषा लिखनी है। परिभाषा बच्चों यहाँ पे 3, यहाँ पर भी आप या लिख लीजिएगा, या 3 है, 1 2 3, जिसमें आपको सुविधा हो, याद करने में सरलता हो, आप उसको लिखिएगा। और उसके बाद आप उसके भेद, उदाहरण के बाद कारक के भेद के बाद उनके चिन्ह, एक पद दिया गया है बच्चों याद करने के लिए, आपकी सुविधा के लिए दिया गया है, आप इसे लिख लेंगे, याद करने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद हम कर्ता कारक, उसकी परिभाषा, उसका विभक्ति चिन्ह, उसके बारे में, ये ऑप्शन है बच्चों, अगर आप समझ में यहाँ पर आ रहा है तो आप इसे ना लिखें। और फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 उदाहरण है, तो आप इसमें से अगर 4 या 5 लिख लेते हैं तो वो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है इतने आप सारे उदाहरणों को लिखेंगे, ठीक है। और इसको आप क्रम से इसी तरह से लिख लेंगे, क्योंकि अभी तो मैंने आपको ये पहला कारक चिन्ह पढ़ाया है, ये वाला कर्ता कारक पढ़ाया है। अभी मैं आपको थोड़ी करके पर डे में ये आपको पढ़वा दूँगी, ठीक है। तो अभी हमने ये लिखा है, तो डिटेल से आप इसे लिख लीजिएगा और इसके बाद मुझे लिखने के बाद आप सेंड कीजिएगा, ठीक है। नीपू राणा का होमवर्क आता है, भले ही वो पर डे नहीं भेजती हैं, 2-3 दिन का इकट्ठा करके भेज देती हैं, लेकिन वो भेज देती हैं, ठीक है। तो बाकी बच्चों से भी मेरी यही आशा है कि वो अपने होमवर्क को भेज देंगे।
जितना लिखे हैं आप उतना भेज दीजिए। अगर इसमें कहीं भी समझने में कोई भी समस्या आती है तो आप बच्चों पूछ सकते हैं। आप लोग पूछते नहीं हैं। अगर हम क्लास में होते या आप भी क्लास में होते तो आप हमसे पूछते ना। उसी तरह से आप इसके माध्यम से भी हमें पूछ सकते हैं और पूछना चाहिए आपको, क्योंकि किसी कारणवश हम लोग क्लास में नहीं हो पा रहे हैं शामिल। साथ में रहते हैं तो क्लास और अच्छे से हो पाती है, लेकिन बच्चों एक मजबूरी जो है हमारी कोरोना वायरस से संबंधित, इसमें हम लोग सब अपने घर पर बैठ कर आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप मन लगाकर उसे आप पढ़िए, ठीक है? क्योंकि बच्चों फिर आपके पेपर होंगे तो समस्या आप लोगों को आएगी। इसलिए आप कोशिश करें इस काम को करने की, सभी विषयों का काम पूरा करें।